नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी भाई बहन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। महक की शादी के बाद पहली राखी थी। उसके भैया उसे लेने आने वाले थे। महक की शादी बड़े घर में हुई थी। बहुत ठाट बाट से रहती थी वो। ससुर नीरज जी ने बेटे राजीव और पत्नी नमिता जी को पहले ही आदेश दे दिया था कि बहू शादी के बाद पहली बार मायके जाएगी तो सबके लिए तोहफे और मिठाई जरूर भेजना और उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नीरज जी सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दिल से भी बड़े और नेक इंसान थे। उन्होंने महक को बिल्कुल पिता की तरह ही रखा। और तो और कंपनी में महक अब उनका हाथ भी बटाने लगी थी। वो कहते थे, अच्छा है, अब मेरा बोझ कम हो जाएगा। राजीव और महक मिलकर मेरा कारोबार संभालेंगे। महक भी बहुत खुश थी। उसे लगता ही नहीं था कि उसकी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। वो इतनी खुश थी कि घर जाकर सबसे मिलेगी, सबको सब बताएगी। महक का भाई मोहित उसे लेने आया था। उसका बहुत अच्छे से सबने अभिवादन किया। महक के साथ इतना सामान था कि मोहित की गाड़ी में नहीं आ रहा था, तो राजीव ने सारा सामान दूसरी गाड़ी में भिजवा दिया। महक बहुत खुश थी, लेकिन मोहित के चेहरे से खुशियां गायब सी दिख रही थी। महक ने पूछा भी कि क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं बताया। घर आकर महक इतनी चहक रही थी। उसने सबको पहले तोहफे दिए, फिर सबको सारी बातें बताई। सब खुश थे, लेकिन ना जाने क्यों मोहित मुंह लटका के बैठा था। अब तो महक ने बोल ही दिया, बताओ ना मोहित भैया, क्या बात है? आप तब से ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? मोहित बोल पड़ा, तेरा आना तो अच्छा लगा, पर इस तरफ तेरे ससुर जी को इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी? इतना सब देकर अपनी अमीरी का दिखावा करना जरूरी था क्या? महक अवाक उसे देखने लगी। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, इसलिए वो ये कहते हैं कि शादी में आप सबने बहुत कुछ किया, अब उनका भी तो कुछ बनता है। आखिर अब दोनों परिवार एक ही है ना? बीच में ही मोहित बोल पड़ा, तो इतना सब देने की क्या जरूरत है, हमें दिखाने के लिए? महक बोली, भैया आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इन बड़े लोगों की आदत होती है दिखावा करने की। पहले दे देंगे, फिर सुनाएंगे। भैया आप मेरे ससुराल वालों का अपमान कर रहे हैं। इतनी बात सुनकर मोहित खड़ा हो गया। वाह बेटा, थोड़े ही दिन में तू उनकी हो गई। हम कुछ नहीं लगते ना तेरे? भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप तो जिंदगी भर मेरे ही रहोगे, पर अब वो भी मेरा घर है और उनकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। अगर आपको यह सब ठीक नहीं लगता तो मैं वापस ले जाऊंगी, पर इस तरह उनका अपमान होते मैं नहीं देख सकती। और महक रोने लगी। महक के पापा अमित जी जो अभी आए थे, उन्होंने महक को गले लगाया और चुप कराया। बोले, बेटा मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। फिर मोहित से बोले, बेटा दिखावे और प्यार में अंतर समझना सीखो। ये उन लोगों का प्यार है जो वो हमारी बेटी को दे रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी उस घर में
में भी खुश है। मोहित चुपचाप अंदर चला गया और अमित जी अपनी बेटी को समझाने में लग गए। बेटा, मोहित भी तेरा या उनका अपमान नहीं कर रहा है, बस उसे फिक्र है तेरी। तू तो जानती ही है ना, तेरे बिना उसका कोई काम नहीं होता। तुम दोनों का प्यार ही ऐसा है, लड़ाई करे बिना पेट नहीं भरता ना दोनों का। महक चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गुमसुम सी सोचने लगी कि भैया ऐसा क्यों सोच रहे हैं। भैया के बिना घर में राखी कैसे बनेगी। उधर मोहित भी यही सोच रहा था कि पहली बार वो आई और मैं भी क्या लेकर बैठ गया। अब वो उदास रहेगी तो राखी का त्योहार कैसे मनेगा। थोड़ी देर बाद मोहित आया और धीरे से आकर उसने महक को सॉरी बोला, तो महक ने भी सॉरी बोल दिया और दोनों गले लग गए। पापा खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखो, मैंने कहा था ना, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चलो मेरे बच्चों, खाना खा लो। और दोनों पापा के साथ चल दिए। कहानी कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताना। धन्यवाद।